बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस आर्चर्ड में आए हैं, एक तो हम पहले आपको हिस्ट्री बता दें कि इस वक्त हम जो हमारे 2019 में 2020 में जो आर्चर्ड लगे थे उनका आजकल हम विज़िट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो फ्लावरिंग की पोजीशन क्या है। तो ये एजाज फ्रूट फार्म है। इसका हमने बहुत सारी आपके साथ वीडियोस शेयर की हैं और पिछले साल भी इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी और इन्होंने पिछले साल जो 1.5 एकड़ था वहाँ से इन्होंने 13 लाख रुपए के जो फ्रूट है वो निकाल कर सेल किया था। इस साल ये माशाल्लाह पौधे और अच्छे ग्रो कर गए हैं और ग्रो होने के बाद इसके ऊपर इस वक्त भरपूर फ्लावरिंग है। तो ये आपका तकरीबन यहाँ पर कोई 13.5 से 15 फुट रो टू रो डिस्टेंस है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 4 फुट है। कुछ पौधे इसमें ऑलरेडी पुराने लगे हुए थे। अब उन पुराने पौधों को, क्योंकि नए पौधे भी हमारे उसके साथ मिल गए हैं और बेहतरीन एक परफेक्ट हेज रो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। और मुल्तान में जो दोस्त यहाँ पर आए वो ज़रूर आकर यहाँ पर विज़िट करें और देखें कि ये हमने यहाँ पर कैसे इस सिस्टम को डेवलप किया है। इंशाल्लाह यहाँ पर जो इस साल हमारी प्रोडक्शन है वो इन 1.5 एकड़ से वो हम 20 टन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी फ्लावरिंग हुई है और भरपूर फ्लावरिंग हुई है। यहाँ पर 4 वैरायटीज़ हैं, सिंदड़ी, सफ़ेद चौंसा, अनवर अटोल और अजीम चौंसा या रट्टे वाला। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं, ये चारों की चारों कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। और 12 नंबर रटोल, सॉरी लेट रटोल या 12 नंबर रटोल। तो ये 4 वैरायटीज़ और इसकी या फ्लावरिंग को आप देखें यहाँ पर ये मतलब साहब ये रट्टे वाला है। हाँ, ये अजीम चौंसा है और इसका फ्लावरिंग का पैटर्न देख लें। और यहाँ पर भी ये वही वैरायटी लगी हुई है, अजीम चौंसा की है। और इसके बाद यहाँ पर ये सफ़ेद चौंसा हमें पीछे नज़र आ रहा है, तो इसको देखें। और आप ये देखें कि यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एलिवे है। और ये एलिवे जो है ये हर किस्म के जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है उसकी ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने हवा और रोशनी के लिए एलिवे ज़रूर छोड़ना है। अब हम मलक एजाज मोटा साहब से बात करेंगे कि उन्होंने जब 2019 में इस आर्चर्ड को स्मार्ट ट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया तो वो किस हद तक इस सिस्टम से मुतमईन थे या बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। जी मलक साहब। जी बहुत शुक्रिया राना साहब। सिस्टम तो हमारे लिए भी नया था, लेकिन आपकी रहनुमाई और मदद की वजह से हम इसको एक कामयाब सिस्टम बना सके हैं और हम समझते हैं कि ये कामयाब सिस्टम है। और पिछले साल फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई थी और हमें इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिला था। तुसां एह् आख सकदे वे तुसां बंदेआं को मशवरा दे सकदे न बिल सिस्टम ठीक ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੂ 12 ਨੰਬਰ टोल लाई बैठे पौधे भी है मेंटेन करना है, तो उसके साथ साथ अपनी नर्सरी को ज़रूर डेवलप करें। वो भले आपकी फील्ड नर्सरी हो या आपकी कंटेनराइज नर्सरी हो, पॉली बैग के अंदर पौधे हों उनको तैयार करें। पौधा हमेशा जो है वो बीमारी से पाक लें, सेहतमंद और तंदुरुस्त पौधा लें। और पौधे की सिलेक्शन में तमाम उन अवामिल का ख्याल रखें कि जो पौधा आपको मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में जिसकी ज़रूरत है। इस वक्त हमने सबसे कम काम जो है वो पौधे की सिलेक्शन पर किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास नया सिस्टम डेवलप हो रहा था और हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से हमारे पास 10-20 हज़ार एकड़ मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लग जाए और उससे फिर हम आगे जो है अपनी लर्निंग को स्टार्ट करें। और जब तक हम फील्ड में ना आते, ना हमारी लर्निंग होनी थी, ना हमारा ये सिस्टम कामयाब होना था। इस वक्त हमारे पास जो आर्चर्ड है, जो आपके पास यहाँ खड़ा हुआ भी है, पीछे आपको नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बड़े पौधे भी थे, कोई स्कैटर्ड आर्चर्ड था। इस आर्चर्ड को ना सिर्फ हमने कन्वर्ट किया मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में, जो पौधे लगे हुए थे उनसे भी हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, नए पौधे लगाए और इसकी प्लांट डेंसिटी को हमने
750 पौधों तक इंक्रीज कर दिया पर एकड़। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट हेजरो सिस्टम यहाँ मौजूद है। गो के यहाँ पर अभी भी जो प्लांट्स हमें स्मार्ट ट्री सिस्टम में रिक्वायर्ड हैं अभी भी ये मौजूद नहीं है, लेकिन मलिक एजाज साहब को भी हमने सजेस्ट किया है। इसी तरीके से हम तमाम दूसरे बागबानों को सजेस्ट करते हैं कि जब आप 4-5 एकड़ के ऊपर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास नर्सरी स्ट्रक्चर अपना होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा आप बाज़ार से ले लेंगे, 2 दफ़ा ले लेंगे, लेकिन आम का पौधा इसकी मॉर्टेलिटी होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है, बार बार पौधे मरते हैं, बार बार लगाने पड़ते हैं और 4 साल तक आपके पौधे जो हैं वो तकरीबन रिप्लेस होते रहते हैं और 4 सालों में ही आपका आर्चर्ड भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हमें पौधों की सिलेक्शन, नर्सरी की सिलेक्शन और अपने जुनून को जो है वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के साथ इस तरीके से अटैच करना है कि जैसे आज ये मिसाल मलिक एजाज साहब की हमारे सामने मौजूद है, तो ऐसे ही मिसाल आपने भी बनना है और आपने अपने आर्चर्ड को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाना है। इस मैंगो आर्चर्ड को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर लोग कहें कि ये 20 लाख रुपए एकड़ है तो ये हम कहेंगे कि 100% कि ये 20 लाख रुपए एकड़ है। और जैसे कि हमारे इस बाग में तमाम 4 कमर्शियल वैरायटियाज हैं, तो हम तवक्को रखें कि इस साल हमारी भरपूर पैदावार होगी और हमें एक अच्छी इनकम हासिल होगी। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मुकम्मल बाग को मुस्तकबिल में मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में तब्दील कर दूँ, क्योंकि मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में हम बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट हासिल कर सकते हैं जो कि 90% तक एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है और इसके जो कीड़े मकोड़ों और जो बीमारियों के इंसदा होता है और इसको हार्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। मैं अपने बागबान भाइयों को भी तजवीज़ करूँगा कि वो अपने बाग मुकम्मल तौर पर STS सिस्टम में लगाएं। जैसा कि मलिक एजाज साहब ने ये बात की है कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में हम बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट हासिल कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है और इस बात पर सब लोग मुत्तफ़िक हैं कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में हम 90% तक एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट जो है वो हासिल कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि पौधा हमारा हैंड हाइट पे है और पौधा हमारे कंट्रोल में है, इसलिए उसकी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी पिकिंग, उसका प्लांट प्रोटेक्शन का जितना भी सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा, उसकी इरिगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होगी और ये फ्यूचर भी है। यानी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त जितने भी बागात हैं आम के वो मैंगो स्मार्ट हेज रॉ सिस्टम के तहत लग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप 1300 पौधा लगाएं, आप 1000 पौधा लगाएं, आप 600 लगाएं, लेकिन हम एक दरमियान का मॉडल आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 15 फुट पर पौधा लगाएंगे तो आपके लिए इसको मेंटेन करना कंपैरेटिवली बहुत बेहतर होगा। लेकिन जहाँ पर 1000 पौधा है तो उसको उसके पैरामीटर्स के मुताबिक ही हमने तैयार करना है। और अगर हम ये पौधे 15/5 फुट के फासले पे लगाते हैं तो हमारा ट्रैक्टर आसानी से दरमियान से गुजर सकता है और हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेशन है उसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। सारी बात समझकर अपने जहन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसा मलिक एजाज साहब ने फरमाया कि ये प्लांट डायमेंशन जो है वो कौन सी उनको सूट कर रही है और उसी तरीके से ये क्वालिटी फ्रूट है और क्वालिटी फ्रूट को ये खुद भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे हम ये बता भी रहे हैं कुछ चीज़ें और फ्यूचर में भी हम इंशाल्लाह
ان سے گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے ان کی آرچر کو، اور ان کی اس دفعہ ہم نے سائنٹیفک طریقے سے اس 3 جو بیگھے ہیں یا 1.5 ایکڑ ہے، تو اس کی ٹوٹل ہم نے سائنٹیفک طریقے سے پروڈکشن جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور پھر وہ پروڈکشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس سندڑی، سفید چونسا اور عظیم چونسا اور برن مرٹول کے پودے موجود ہیں، اور سب پودے جتنے بھی لگے ہوئے ہیں تمام پودے پروڈکشن پر ہیں، اور ان سب کو ہم علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کریں گے، ان کی پیداوار کاؤنٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔